इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को नियंत्रित करने और नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रविवार को कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों के अमले के साथ क्षेत्र का दौरा किया और हालात की समीक्षा की। साथ ही ICMR कोलकाता की टीम के साथ भी स्थिति पर चर्चा करी। दरअसल कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि प्रभावितों के उपचार के लिए प्रशासन द्वारा 3 स्तरों पर लगातार निगरानी की जा रही है। पहले स्तर पर क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जिनमें बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। दूसरे स्तर पर अस्पतालों में भर्ती मरीजों के उपचार की सतत निगरानी की जा रही है। वहीं तीसरे स्तर पर डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके मरीजों के स्वास्थ्य की भी नियमित जानकारी ली जा रही है। साथ ही नगर निगम का अमला क्षेत्र में लगातार सर्वे और रिंग सर्वे भी कर रहा है। जलापूर्ति लाइनों में लीकेज की जांच की जा रही है और जिनमें से कुछ लीकेज को ठीक भी कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी का क्लोरीनेशन किया जा रहा है और घर घर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पीने के लिए जल की सप्लाई की जा रही है, जबकि अन्य उपयोग के लिए जिन बोरवेल के सैंपल जांच में सुरक्षित पाए गए हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। वहीं इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कोलकाता की एक टीम भी इंदौर पहुंची और स्मार्ट सिटी कार्यालय में कलेक्टर शिवम वर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक शुरू हुई, जिसमें हालात की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जा रही है। बैठक में प्रभावित इलाकों में स्थिति सुधारने और बीमारी के कारणों का पता लगाने पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। वहीं कलेक्टर ने GBS को लेकर स्पष्ट किया है कि अब तक किसी मरीज में इस बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और स्वास्थ्य संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को ही दें। देखिए, बैठक में जो पॉइंट्स हुए, एक तो कॉज ऑफ कंटामिनेशन सिंगल पॉइंट था, मल्टीपल पॉइंट्स उसकी टीम देख रही, जांच रही है। वो हमारी जो एपिडेमिक है इसका ऑनसेट कैसे हुआ, अभी किस स्टेज पर है, इसकी पूरी समीक्षा हुई है। आने वाले टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे नॉर्मलसी की तरफ लाइंस की टेस्टिंग किस प्रकार करनी पड़ेगी, तो इस सब विषयों पर चर्चा हुई है। हम लोग अभी डिसाइड ये किया गया है कि जो अपनी पानी की सप्लाई की लाइन है उसकी क्लोरीन से फ्लशिंग करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। टंकी पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में डे लेंथ पे ये सारी टेस्टिंग होगी। हमारे जितने बोर हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सबकी क्लोरिनेशन की जा रही है। मतलब जो बच्चे उनकी क्लोरिनेशन करेंगे उसके सैंपल लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ताकि उनको भी रोके करते जाएंगे। और साथ ही साथ जब सभी घरों में, अगर हम देखें, सभी घरों में छोटे छोटे टैंक बना रखे हैं लोगों ने अपने उपयोग के लिए, जिसका उपयोग वो गैर पीने के लिए करते हैं। मतलब तो इसकी भी, क्योंकि वो पानी पड़ा हुआ है, पुराना पानी है, तो उसमें भी क्लोरिनेशन किया जा रहा है। इसके लिए भी टीम्स की ट्रेनिंग की गई, वो भी प्रारंभ हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग काम करेंगे। दूसरे कुछ क्षेत्रों में भी हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं, शहर के अन्य क्षेत्रों में जहाँ शिकायतें आ रही है, जहाँ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं कि हम सैंपल करा के ये देखना चाह रहे हैं कि वहां भी कोई इस प्रकार का स्प्रेड तो नहीं है, और ये हम सैंपल करा के इसके बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अपना चालू है ही है। अभी हमारे अस्पतालों में जो लोग उपचार ले रहे हैं उनका उपचार किया जा रहा है, निःशुल्क उपचार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और इसमें लोग स्वस्थ होकर लौट भी रहे हैं। डिस्चार्ज भी बड़ी संख्या में लोग हुए हैं, और जो डिस्चार्ज होकर लौट रहे हैं उनका भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स पे चर्चा हुई है और टाइमलाइन तय की गई। हम लोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं। टाइमलाइन क्या तय की गई? अब टाइमलाइन देखिए, हर दिन समीक्षा होती है हम लोग ने, क्योंकि जैसे क्लोरिनेशन हमारे बोर्स के आज हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। हम लोग की फ्लशिंग जो लाइन की है वो भी हर दिन चल रही है। इसके सैंपल जब होते हैं तो वाटर सैंपल की जो रिपोर्ट है 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट आती है। तो वो सारी चीजें हो रही हैं। सर, कितने अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कितने का क्या है, और डेथ तो मेरे को आंकड़े पड़ेगी क्या? देखिए, जो हमारे सर्वे से बताता हूँ, सर्वे जो हमारे हुए हैं 5000 सर्वे हुए हैं हमारे, और कल तक 5000 सर्वे हुए, अभी फिर से सर्वे चालू है। रिंग सर्वे हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल सर्वे भी जो बाकी क्षेत्र है वहां भी कर रहे हैं हम लोग। और कल अगर हम ओपीडी की बात करें, कल 65 लोग हमारे ओपीडी में आए थे, जिनसे 15 लोगों को हमने अस्पतालों में एडमिट भी किया है। अभी वर्तमान में 149 लोग हॉस्पिटल में भर्ती होकर उपचार लाभ ले रहे हैं। देखिए, जीबीएस की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, डॉक्टर्स की टीम इसकी जांच कर रही है। अभी ऐसी कोई पुष्टि। देखिए, डेथ अभी तक 6 लोग की इसमें मृत्यु हुई है। जी, भागलपुरा में सुबह से हमारी टीम वो जो आईसी के अभियान है वो सारी चीजें कर रही है। टैंकरों से पानी प्रदाय अच्छे प्रकार से हो, लोग उसका उपयोग करें। लोग जो हमारे सेफ हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, पानी का उबाल के उपयोग करना, ये सारी चीजें करें। इसके लिए निर्देशित भी किया गया। टीम घूम घूम के इसको देख रही है। हमारा सर्वे की टीम भी अब सर्वे करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं।
उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम लोग सभी क्षेत्र में सारे अधिकारी जाके देख भी रहे हैं इसको, और जो भी अगर कोई करेक्टिव एक्शन है तो भी ले रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो घटना घटी थी उसमें प्रारंभिक जांच आप लोगों ने भी करी थी, अपनी कई सैंपल्स लिए गए, कई पॉइंट जो है वो देखे गए, क्या कारण रहा है प्रमुखता से ये सामने आया है कि किस कारण से दूषित पानी पहुंचा गया? देखिए, जो अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें वो जो एक टॉयलेट का पॉइंट था उसको भी अभी हम लोग ने इन्वेस्टिगेट किया है, बाकी लेकिन हम लोग निरंतर और सैंपल्स लेके जो प्रॉपर प्लॉटिंग करके किस प्रकार इसका एपिडेमिक का स्प्रेड हुआ, जो टीम सभी आईसीएमआर की टीम आई है, एम्स की टीम आई है, तो इन लोग इन पहलुओं को और गंभीरता से मतलब गहनता से देख रहे हैं, तो इससे कुछ और नतीजे आएंगे। फिलहाल अभी जो सिंगल पॉइंट जो हाइपोथेसिस है उस पर हम लोग काम कर रहे क्या हैं। मरीजों में और कोई सी बीमारी मिली है सर, जो शुरुआती तौर पर जो जांचों में सामने आया था उसके बाद, क्योंकि टीम ने कल अस्पतालों में पेशेंट से भी मुलाकात करी, उसमें कुछ नया निकल कर गया? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं, बैक्टीरियल कंटामिनेशन हुआ था, बैक्टीरियल वो है और उस कारण से उसी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और वही स्ट्रेटेजी के कोरिलेशन की जो हमारी जो रणनीति है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चे सर कितने भर्ती है सर, कुछ देखिए, जितने भी बच्चे भर्ती हैं अभी हमारे 14 बच्चे चाचा नेहरू में भर्ती थे, और इसी तरह विभिन्न अस्पतालों में भी बच्चे हैं, लेकिन सभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनकी स्थिति बेहतर है। कल मैं जब अस्पतालों में गया था तो कुछ मैं इंटरेक्शन करके भी आया, तो बच्चे सभी स्वास्थ्य लाभ लेके बेहतर हो रहे हैं। वेंटिलेटर पर भी है क्या सर? देखिए, 14 लोग हमारे अभी आईसीयू में हैं जिनकी क्रिटिकल केयर हो रही है, और सबकी स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, और सबकी उचित इलाज की व्यवस्था भी करने में सर, जो लोग हैं उनका कहना है कि उसमें कुछ केमिकल वाला जो पानी है वो आ रहा था 2-3 दिनों से, केमिकल की शिकायत लोग वहां के रहवासी बोल रहे हैं। देखिए, अभी इसकी हम लोगों ने हालांकि टेस्टिंग हम और करा भी रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है इस पर। नहीं, देखिए, ऐसा अभी कोई पॉइंट नहीं है, हम लोग सप्लाई करते हैं वो ट्रीटेड पानी ही सप्लाई कर रहे हैं, और फिलहाल ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। जो हमारे बाकी सोर्सेज पानी है उसमें क्लोरिनेशन किया जा रहा है। हम लोगों से लगातार ये निवेदन कर रहे हैं कि चूंकि अभी क्लोरीन की डोजिंग चल रही है, चाहे वो हमारे बोरवेल हो, हमारी जो वाटर लाइन हो, तो इनका पानी का उपयोग अभी तत्काल पीने के लिए ना किया जाए, क्योंकि निवासियों की निरंतर एक मांग आ रही थी कि हमको पानी दूसरे कामों के लिए, गैर पीने के लिए चाहिए, तो इसलिए क्लोरिनेशन के बाद बोर के पानी को अलाउ किया गया है कि नॉन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। रियाज खान की रिपोर्ट।